राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भक्तों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। कार्तिक मास से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल दी गई है। आई होप आप सभी ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तब अभी जाकर देख सकते हैं और बताना कैसी लगी। आज की वीडियो भी कार्तिक मास से रिलेटेड सवाल जवाब पर ही है, तो आज की वीडियो में भी हम कार्तिक मास पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, कार्तिक महात्म में भी बताया गया है और शास्त्रों में भी वर्णित है। जैसा कि पुराणों में लिखा गया है कि कार्तिक मास में वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से 7 नियम इसके अंदर आवश्यक रूप से निभाने के लिए बोला जाता है कि ये 7 नियम कार्तिक व्रती को करने चाहिए। अगर 7 नहीं कर पाओ तो भी इनमें से ज़्यादा नियम करने की कोशिश करनी चाहिए। वो 7 नियम क्या है, आइए जानते हैं। पहला है सूर्योदय से पूर्व स्नान करना और तुलसी जी की पूजा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दलहन यानी दालों का त्याग करना, भूमि पर शयन करना, शरीर पर तेल की मालिश नहीं करना और जो सबसे इम्पोर्टेंट है दीपदान करना। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत 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 महत्व होता है, इसलिए दीपदान तो अवश्य ही करना चाहिए। तो ये 7 नियम मुख्य रूप से बताए गए हैं, लेकिन इनमें से अगर आप सातों के सातों वैसे तो सातों ही निभाने चाहिए, लेकिन अगर आप सातों के सातों नियम नहीं कर पाते हो तो भी इनमें से कुछ नियम जितने ज़्यादा हो सके उतने हमें करने चाहिए। तुलसी पूजन का कार्तिक मास में विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजन जरूर से करना चाहिए। तुलसी माता को हमें जल चढ़ाना होता है और दीपक प्रज्वलित करना होता है। आप दीपक के नीचे लेकिन कुछ गेहूं के दाने या चावल के दाने ज़रूर रख देना। सीधा डायरेक्ट ज़मीन पर दीपक को नहीं रखना होता है। तो आप तुलसी जी पर दीपक लगाना सुबह और शाम दोनों समय का रख सकते हो या एक समय का रख सकते हो, जैसे आप चाहो। सूर्योदय पूर्व लगाना है, शाम को लगाना है, सूर्यास्त के बाद में, तो ये आप कर सकते हो। इस महीने में पीपल पतवारी की पूजा की जाती है। आप पीपल पर जल चढ़ाइए, हो सके तो थोड़ा सा उसमें दूध और चीनी डालकर हम पीपल पर चढ़ाते हैं। पतवारी माता की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा केले के पेड़ की और आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। मंदिरों में विशेषकर अगर वो ठाकुर जी का, विष्णु भगवान का मंदिर हो तो वहाँ शिवालय में यानी भोले बाबा के मंदिर में इसके अलावा पीपल, केला, आंवले के वृक्ष के आदि यहाँ पर भी दीपदान किया जाता है। दीपदान आप घी, देसी घी से और तिल के तेल से कर सकते हैं। बत्ती आप रुई की बाती बना सकते हैं, कच्चे सूत की बना सकते हैं, कलावे की बना सकते हैं। दीपदान का बहुत बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए दीपदान तो अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास विशेष रूप से दीपदान को समर्पित है, क्योंकि ये जो टाइम होता है वो काफ़ी अंधकारमय होता है, इसलिए इसमें दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। दीपदान अवश्य करें। इसके अलावा अन्नदान कर सकते हैं या जो अपनी सामर्थ्य अनुसार आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं। और कार्तिक के अंदर दालों का त्याग कर देना, क्योंकि काफ़ी सारी दालें नहीं खाते, तो अब अलग अलग दालें देखें, उससे बेटर है आप सारी दालें ही छोड़ दो। कार्तिक मास में दालें नहीं खाते हैं। इसके अलावा राई नहीं खाते हैं, खटाई नहीं खाते हैं, नींबू वगैरह कोई खटाई नहीं लेंगे हम। बैंगन, गोभी, शाक आदि ये भी नहीं खाते हैं। इसी प्रकार कार्तिक में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आप वही नियम लेना जो आप कर सको, जो आप निभा सको पूरे महीने, क्योंकि पूरा महीना हमें वो फॉलो करना होता है। इसलिए जो आप कर सको उतना ही करना, और जो भी करो वो मन से करना, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं या ज़बरदस्ती नहीं। तो इसलिए जो आप कर सको वो नियम लेना है। इसके अलावा आप गीता का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ कर सकते हैं। जितना आपसे बन पड़े एक एक अध्याय रोज़ का कर लो तो वो भी अच्छा है। माला जाप करो, माला जाप का नियम ले लो। अगर आप जो करते आए हो उससे ज़्यादा माला जाप ले लो, इस प्रकार से बढ़ा लो। कुल मिला के ये महीना प्रभु की भक्ति में होता है, प्रभु को समर्पित है, प्रभु की भक्ति के लिए समर्पित है। तो जितना कर सकते हो, जो कर सकते हो वो करो, और भाव से करो, जो भी करो श्रद्धा से करो, माला जाप करो ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से प्रभु की सेवा पूजा करो, मंदिरों में दर्शन करो। अगर नदी आदि में जाने का मिल सकता है, आपको ऑप्शन है तो ज़रूर जाना, क्योंकि नदियों में स्नान बहुत 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 ज़्यादा फलदायी है, उसका महत्व ही अलग है। लेकिन अगर आपको चांस मिल रहा है तो नदी, तालाब आदि पर जाकर स्नान जरूर करना, दीपदान जरूर करना। अगर पॉसिबल हो तो वृंदावन में, काशी में या गंगा जी पर कहीं पर भी अगर संभव हो तो ज़रूर जाने की कोशिश करना। अगर 1-2 दिन भी आप वहाँ रुक सकते हो, कहते हैं 3 दिन भी अगर हम इस महीने में रह जाते हैं तो बहुत पुण्य फलदायी होता है।
तो अगर आप रुक सको, अगर संभव हो और अगर आपके पास ऑप्शन हो तो ज़रूर जाना, वहाँ जाके स्नान करना और दीपदान ज़रूर से करना, उसका महत्व ही अलग होता है। लेकिन अगर नहीं जा सकते तो भी कोई बात नहीं, घर पर रहकर भी प्रभु की सेवा करिए, स्नान ध्यान करिए। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो अच्छे से भक्ति भाव के साथ कार्तिक मास का सेवन करिए, प्रभु भक्ति में लीन रहिए, मस्त रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।